दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें बचपन में सिखाई गई थी? हमें कहा गया, अच्छे बनो, मेहनत करो, सच बोलो, सब ठीक होगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक होता है? या फिर कुछ लोग चुपचाप आगे निकल जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कैसे? ऑफिस में वही इंसान प्रमोशन ले जाता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई भी नहीं देता। बिजनेस में वही जीतता है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लोगों की मानसिकता समझता है। सोशल मीडिया पर वही वायरल होता है जो कंटेंट नहीं, कंट्रोल समझता है। और राजनीति में वही टिकता है जो भावनाओं को दिशा देना जानता है। तो सवाल ये है, क्या दुनिया टैलेंट से चलती है या पावर से? कड़वा सच ये है, दुनिया मासूम लोगों के लिए नहीं बनी। दुनिया उन लोगों के लिए बनी है जो इंसानी दिमाग, ईगो, डर, लालच और महत्वाकांक्षा को पढ़ना जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी है, तो शायद आपको कई बार इग्नोर किया गया होगा, अंडर एस्टिमेट किया गया होगा, पीछे छोड़ दिया गया होगा और आपको समझ नहीं आया होगा क्यों। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये सब अच्छा होगा वाली कहानी नहीं है। ये है रियलिटी का वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग देखने से डरते हैं। आज से आप दुनिया को अलग नजर से देखेंगे, क्योंकि पावर चिल्लाती नहीं, पावर फुसफुसाती है। पावर दिखती नहीं, पावर महसूस होती है। और जो इसे समझ लेता है वो कभी भोला खिलाड़ी नहीं रहता, वो बन जाता है स्ट्रेटेजिक प्लेयर। तो अब सवाल यह है, क्या आपने कभी अनजाने में पावर गेम खेला है? कभी किसी की तारीफ करके उससे काम निकलवाया? कभी किसी की ईगो बचाकर अपना रास्ता साफ किया? कभी सही वक्त पर चुप रहकर बाजी पलटी? अगर हां, तो आप पहले से इस गेम का हिस्सा हैं। बस अब आपको इसके नियम जानने हैं। आज हम उन नियमों की बात करेंगे जो खुलेआम नहीं सिखाए जाते, जो किताबों में सीधे शब्दों में नहीं मिलते, जो अनुभव से समझ आते हैं और जो समझ में आ जाएं तो खेल बदल जाता है। लेकिन सावधान, ये नियम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये नियम आपको निर्दयी नहीं बनाएंगे, लेकिन भोला भी नहीं रहने देंगे। पहला नियम शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे आपकी महत्वाकांक्षा से टकराता है। हम सब चमकना चाहते हैं, सबसे आगे निकलना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं हम क्या हैं। लेकिन क्या हर जगह चमकना समझदारी है, या कभी-कभी छाया में रहना ही असली ताकत होता है? कल्पना कीजिए, आप एक मीटिंग में हैं, आपके पास शानदार आइडिया है, आप बोलते हैं, सब चुप हो जाते हैं, लोग इंप्रेस्ड हैं, लेकिन आपके बॉस की आंखों में एक हल्की सी बेचैनी है। वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कुछ हिर चुका है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, वो पोजीशन से चलता है। और जहां पोजीशन हिलती है, वहां ईगो जागता है। यहीं से शुरू होता है पहला पावर लॉ। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया दो लेवल पर चलती है। एक जो दिखाई देता है, दूसरा जो असल में खेला जाता है। ऊपर से मुस्कुराहट, तारीफ, सपोर्ट। अंदर से तुलना, डर, गणना। और जो सिर्फ ऊपर वाला लेवल देखता है, वो अक्सर नीचे वाले लेवल में हार जाता है। आज से आप सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे, आप इरादे पढ़ेंगे। आप सिर्फ व्यवहार नहीं देखेंगे, आप पैटर्न समझेंगे। आप सिर्फ मौके नहीं पकड़ेंगे, आप टाइमिंग पकड़ेंगे। क्योंकि असली पावर 3 चीजों से बनती है: सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और सही समय। अगर इनमें से एक भी कम हुआ, तो या तो आप किसी के हाथ का मोरा बनेंगे या अपनी ही जल्दबाजी से हारेंगे। और अब दरवाजा खुल चुका है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस नियम की जो आपकी पूरी सोच हिला सकता है। एक ऐसा नियम जो कहता है, हर जगह चमकना जीत नहीं होता। कभी कभी सबसे आगे वही पहुंचता है जो सबसे कम दिखाई देता है। सवाल यह है, क्या आप सच देखने के लिए तैयार हैं, या अभी भी वही सुनना चाहते हैं जो सुनना आसान हो? सोचिए, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला है। कभी आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई हो, रातें जागकर काम किया हो, हर डिटेल पर ध्यान दिया हो, और फिर भी कुछ अजीब सा महसूस किया हो? काम पर सबने कहा ग्रेट जॉब, लेकिन माहौल में एक हल्की ठंडक थी। तारीफ मिली पर भरोसा नहीं।
मुस्कुराहट मिली पर अपनापन नहीं। और कुछ हफ्तों बाद आपको छोटे काम मिलने लगे, मीटिंग में आपको कम बुलाया जाने लगा और प्रमोशन की बात धीरे धीरे गायब हो गई। आपने सोचा, मैंने गलती क्या की? सच सुनना चाहेंगे? शायद आपने बहुत अच्छा कर दिया। ये सुनने में अजीब लगता है। हमें सिखाया गया है बेस्ट बनो, सबसे आगे निकलो, सबको पीछे छोड़ दो। लेकिन सोशल हायरार्की का एक अनकहा नियम है। हर सिस्टम में एक मास्टर होता है, एक पावर पोजीशन, और अगर उसे महसूस हो जाए कि आप उसकी जगह ले सकते हैं तो खेल बदल जाता है। चुपचाप, बिना घोषणा के, बिना टकराव के। इंसान लॉजिक से कम और ईगो से ज्यादा चलता है। जब आप चमकते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी सफलता नहीं देखता, वो देखता है अपना खतरा। वो सोचता है, क्या ये मुझे रिप्लेस कर सकता है? और यही सवाल आपके खिलाफ एक अदृश्य दीवार बना देता है। कल्पना कीजिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस। एक कर्मचारी है, स्मार्ट है, क्रिएटिव है, हर समस्या का हल उसके पास है। शुरुआत में बॉस खुश है, उसे लगता है कि मेरे पास एक टैलेंटेड टीम मेंबर है। लेकिन धीरे धीरे टीम उसी कर्मचारी से सलाह लेने लगती है। क्लाइंट सीधे उसी को कॉल करने लगते हैं। मीटिंग में लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहीं से साइलेंट शिफ्ट शुरू होता है। बॉस कुछ नहीं कहता, वो गुस्सा नहीं करता, वो विरोध भी नहीं करता। लेकिन अफसर धीरे धीरे दूसरी दिशा में बहने लगते हैं। ये खुला युद्ध नहीं होता, ये पावर एडजस्टमेंट होता है। इस लॉ का नाम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब ये नहीं कि औसत बन जाओ, मतलब ये नहीं कि अपनी चमक दबा दो, मतलब है अवेयर रहो। अगर आप किसी पावरफुल व्यक्ति के अंडर काम कर रहे हैं तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसकी अथॉरिटी सुरक्षित है। उसे लगे आप उसका विस्तार हैं, उसकी चुनौती नहीं। मान लीजिए आपने मीटिंग में एक शानदार आइडिया दिया। आप कह सकते हैं, ये मैंने सोचा है। या आप कह सकते हैं, सर आपने जो डायरेक्शन दी थी उसी पर मैंने थोड़ा काम किया। दोनों में फर्क है। पहले वाक्य में आप चमकते हैं, दूसरे में आप चमकते भी हैं और सामने वाले की ईगो भी सुरक्षित रहती है। और लंबी रेस में दूसरा तरीका आपको आगे ले जाता है। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न है। अगर हर बहस में आप इंटेलेक्चुअली जीत जाते हैं, हर बार लॉजिक से सामने वाले को चुप करा देते हैं, तो बाहर से आप जीत रहे हैं लेकिन अंदर से दूरी बढ़ रही है। ईगो चोट खाता है, आराम खत्म हो जाता है, और जहां आराम खत्म होता है वहां संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। पावर सिर्फ जीतने में नहीं है, पावर बैलेंस में है। ये समझने में है कहां बोलना है, कहां रुकना है, कहां चमकना है और कहां किसी और को चमकने देना है। कभी कभी असली ताकत ये नहीं होती कि लोग कहें वो सबसे टैलेंटेड है। असली ताकत ये होती है कि लोग कहें उसके बिना सिस्टम अधूरा है। फर्क समझ रहे हैं? पहला स्टेटमेंट ईगो जगाता है, दूसरा स्टेटमेंट भरोसा बनाता है। तो अब सवाल, क्या जीत वही है जहां आप सबसे ज्यादा दिखें, या वो जहां आप सबसे आगे पहुंच जाएं बिना किसी को असुरक्षित किए? अगले भाग में हम एक और गहरा नियम खोलेंगे, कम बोलना लेकिन भारी बोलना। क्योंकि कभी कभी ताकत शब्दों की मात्रा में नहीं, उनकी कमी में छिपी होती है। तैयार रहिए, अब खेल और साइलेंट होने वाला है। कभी आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई हो, रातें जागकर काम किया हो, हर डिटेल पर ध्यान दिया हो, और फिर भी कुछ अजीब सा महसूस किया हो? काम पर सबने कहा ग्रेट जॉब, लेकिन माहौल में एक हल्की ठंडक थी। तारीफ मिली पर भरोसा नहीं, मुस्कुराहट मिली पर अपनापन नहीं। और कुछ हफ्तों बाद आपको छोटे काम मिलने लगे, मीटिंग में आपको कम बुलाया जाने लगा और प्रमोशन की बात धीरे धीरे गायब हो गई। आपने सोचा, मैंने गलती क्या की? सच सुनना चाहेंगे? शायद आपने बहुत अच्छा कर दिया। ये सुनने में अजीब लगता है। हमें सिखाया गया है बेस्ट बनो, सबसे आगे निकलो, सबको पीछे छोड़ दो। लेकिन सोशल हायरार्की का एक अनकहा नियम है। हर सिस्टम में एक मास्टर होता है, एक पावर पोजीशन, और अगर उसे महसूस हो जाए कि आप उसकी जगह ले सकते हैं तो खेल बदल जाता है। चुपचाप, बिना घोषणा के, बिना टकराव के। इंसान लॉजिक से कम और ईगो से ज्यादा चलता है। जब आप चमकते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी सफलता नहीं देखता, वो देखता है अपना खतरा। वो सोचता है, क्या ये मुझे रिप्लेस कर सकता है?
और यही सवाल आपके खिलाफ एक अदृश्य दीवार बना देता है। कल्पना कीजिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस। एक कर्मचारी है, स्मार्ट है, क्रिएटिव है, हर समस्या का हल उसके पास है। शुरुआत में बॉस खुश है, उसे लगता है कि मेरे पास एक टैलेंटेड टीम मेंबर है। लेकिन धीरे धीरे टीम उसी कर्मचारी से सलाह लेने लगती है, क्लाइंट सीधे उसी को कॉल करने लगते हैं, मीटिंग में लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, और यहीं से साइलेंट शिफ्ट शुरू होता है। बॉस कुछ नहीं कहता, वो गुस्सा नहीं करता, वो विरोध भी नहीं करता, लेकिन अवसर धीरे धीरे दूसरी दिशा में बहने लगते हैं। ये खुला युद्ध नहीं होता, ये पावर एडजस्टमेंट होता है। इस लॉ का नाम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब ये नहीं कि औसत बन जाओ, मतलब ये नहीं कि अपनी चमक दबा दो, मतलब है अवेयर रहो। अगर आप किसी पावरफुल व्यक्ति के अंडर काम कर रहे हैं, कभी आपने नोटिस किया है, मीटिंग में जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, आखिर में वही सबसे हल्का लगने लगता है। शुरुआत में वो कॉन्फिडेंट लगता है, एनर्जेटिक, जानकार, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता जाता है, लोग उसे काटने लगते हैं, फोन देखने लगते हैं, ध्यान भटकने लगता है। और फिर एक दूसरा इंसान बोलता है, सिर्फ 2 लाइन, शांत आवाज में, बिना जल्दबाजी के, और कमरा चुप हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर शोर में नहीं होती, पावर वजन में होती है, और शब्दों का वजन उनकी संख्या से नहीं, उनके नियंत्रण से तय होता है। हम ज्यादा बोलते क्यों हैं? क्योंकि साइलेंस असहज लगता है। हमें लगता है अगर हम चुप रहे तो लोग समझेंगे हमें पता नहीं। ईगो कहता है खुद को साबित करो, इनसिक्योरिटी कहती है इम्प्रेस करो, और इसी कोशिश में हम जरूरत से ज्यादा खोल देते हैं। अपनी सोच, अपनी रणनीति, अपनी कमजोरी, कभी कभी अपना इरादा भी। कल्पना कीजिए, सैलरी नेगोशिएशन चल रही है। आप कहते हैं, सर मुझे रेज इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने ये किया, वो किया, इतने घंटे काम किया, इतना प्रेशर झेला। आप बोलते जाते हैं, सामने वाला सुनता जाता है, और फिर वो आपकी हर दलील में छेद ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आप कहें, मेरी परफॉर्मेंस और मार्केट वैल्यू के आधार पर मुझे लगता है ये रेस फेयर है, और फिर चुप हो जाएं। साइलेंस। अब प्रेशर दूसरी तरफ है। साइलेंस असहज करता है, और असहजता में लोग बोलते हैं, अक्सर ज्यादा बोलते हैं, और वहीं से आपको असली जानकारी मिलती है। रिलेशनशिप्स में भी यही खेल है। अगर हर बहस में आप हर इमोशन, हर डिटेल, हर शिकायत खोल देते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप साफ कहें, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, और रुक जाएं, तो आपकी बात भारी लगती है, क्योंकि आप शोर नहीं कर रहे, आप सीमा तय कर रहे हैं। इस लॉ का सार है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलो लेकिन साफ बोलो, धीमे बोलो लेकिन निश्चित बोलो। हर बात का जवाब तुरंत मत दो, हर सवाल पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। कम बोलने का मतलब ठंडा होना नहीं है, अहंकारी होना नहीं है, मतलब है अवेयर होना। आप कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसे इंप्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कारण सिर्फ असुरक्षा है तो रुक जाइए। एक और बात समझिए, जो इंसान हर बात कह देता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जो इंसान रुककर बोलता है वो रहस्यमय हो जाता है। रहस्य इन्फ्लुएंस को जन्म देता है। मीटिंग में अगली बार अपनी बात कहिए, छोटे वाक्य में, फिर रुकिए, लोगों की आंखों में देखिए, साइलेंस को जगह दीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, लोग आपकी बात काटेंगे कम, आपकी मौजूदगी भारी लगेगी, आपकी बातों का असर टिकेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर बात कहकर हल्के हो जाते हैं, दूसरे जो आधी बात कहकर भी दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब फैसला आपका है, आप आवाज बनना चाहते हैं या असर। अगले भाग में हम बात करेंगे उस चीज की जो आपके नाम से जुड़ी है, आपकी स्किल से पहले बिकती है, आपकी उपलब्धि से पहले चलती है, आपकी रेप्यूटेशन। क्योंकि इस खेल में नाम ही असली करेंसी है, और अगर वो गिर गया तो सबसे ऊंची आवाज भी आपको नहीं बचा पाएगी। कभी आपने सोचा है, 2 लोग एक जैसी गलती करते हैं, एक बच जाता है, दूसरा बदनाम हो जाता है। क्यों? टैलेंट में फर्क नहीं था, मेहनत में फर्क नहीं था, फर्क था नाम में, रेप्यूटेशन में। दुनिया इरादों से नहीं चलती, दुनिया धारणा से चलती है। आप अंदर से कैसे हैं ये कम मायने रखता है, लोग आपको कैसे देखते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। और ये सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन सच यही है। कल्पना कीजिए, आप सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं,
समय पर काम, कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक शब्द बनता है, रिलायबल। अब अगर आप एक छोटी गलती करते हैं तो लोग कहते हैं चलो हो जाता है, क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन आपकी ढाल बन जाती है। अब दूसरा व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन अस्थिर है, कभी डिले, कभी बहाना, कभी ओवर प्रॉमिस। एक दिन वो भी वही छोटी गलती करता है, लेकिन इस बार लोग कहते हैं हम जानते थे, गलती छोटी थी पर असर बड़ा, क्योंकि नाम कमजोर था। यही इस लॉ का मूल है, गार्ड योर रेप्यूटेशन विद योर लाइफ। आपका नाम ही आपकी अदृश्य ताकत है। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है? ईमानदार, आक्रामक, अविश्वसनीय, स्मार्ट, ड्रामेटिक, स्थिर। यही शब्द तय करता है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं। बिजनेस में देखिए, अगर मार्केट में आपकी छवि है कि आप कमिटमेंट निभाते हैं तो लोग एडवांस देने से नहीं डरते। लेकिन एक बार लेबल लग गया कि ये भरोसे लायक नहीं है तो फिर आप जितनी भी सफाई दें, डाउट जिंदा रहेगा। पैसा स्किल से कम और भरोसे से ज्यादा आता है। सोशल मीडिया पर भी यही नियम है। कुछ लोग एक गलती करते हैं और ऑडियंस मास कर देती है। क्यों? क्योंकि उनकी छवि ईमानदार की है। दूसरे वही गलती करें तो लोग कहते हैं ये असली चेहरा है। फर्क कंटेंट में नहीं था, फर्क कैरेक्टर की छवि में था। हम यहाँ गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है मैं अच्छा हूँ, लोग समझेंगे। लेकिन दुनिया अनुमान नहीं लगाती, दुनिया पैटर्न देखती है। आपकी हर छोटी आदत आपकी कहानी लिख रही है। हर वादा, हर देरी, हर प्रतिक्रिया, सब रिकॉर्ड हो रहा है लोगों के दिमाग में। और एक और बात, रेप्यूटेशन बनाने में साल लगते हैं, गिराने में मिनट। इसलिए गॉसिप से दूरी, ओवर प्रॉमिस से दूरी, अनावश्यक विवाद से दूरी। कम वादे करो, ज्यादा निभाओ, क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी निरंतरता से प्रभावित होते हैं। लेकिन कभी अगर आपकी छवि पर हमला हो जाए तो चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं, शांत रहिए पर स्पष्ट रहिए, क्योंकि कभी कभी साइलेंस कमजोरी समझा जाता है। और अगर आपने अपनी कहानी खुद नहीं लिखी तो कोई और लिख देगा। धीरे धीरे आप समझेंगे, लोग आपकी स्किल नहीं खरीदते, वे आपका नाम खरीदते हैं। अगर नाम मजबूत है तो गलती भी माफ, अगर नाम कमजोर है तो उपलब्धि भी संदिग्ध। याद रखिए, पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, पोजीशन गिरकर वापस ली जा सकती है, लेकिन एक बार नाम गिर गया तो उसे उठाने में सालों की मेहनत लगती है। अब सोचिए, आज अगर लोग आपका नाम लें तो पहला शब्द क्या आएगा? और क्या वो शब्द आपको आगे ले जाएगा या रोक देगा? अगले भाग में हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो सुनने में गलत लगता है, लेकिन पावर की दुनिया में बहुत आम है। काम कोई और करे लेकिन चेहरा आपका हो, क्योंकि असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं, लेवरेज में होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप दिन रात काम करते हैं, ओवर टाइम, डेडलाइन, प्रेशर, लेकिन स्पॉटलाइट किसी और पर चली जाती है और आप सोचते रह जाते हैं ये करता क्या है? यहीं से ये नियम शुरू होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है, मेहनत करो, सब खुद करो, किसी पर निर्भर मत रहो। मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत हमेशा पावर नहीं देती। कभी कभी मेहनती लोग मशीन बन जाते हैं और स्ट्रेटेजिक लोग डिसीजन मेकर। फर्क सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। कल्पना कीजिए, कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट, आपने रिसर्च की, स्लाइड्स बनाई, डेटा तैयार किया। फाइनल दिन एक दोस्त आगे आता है, कॉन्फिडेंट आवाज, स्पष्ट प्रस्तुति। टीचर की नजर में वही लीडर बन जाता है। आपके अंदर हल्की जलन होती है, अनफेयर है, लेकिन सच, उसने सिर्फ काम नहीं किया, उसने पोजीशनिंग की। इस नियम का सार है, लेवरेज समझो। हर काम खुद करना कभी कभी आपकी सीमा तय कर देता है, लेकिन सिस्टम बनाना, टीम बनाना, डेलीगेट करना आपको स्केल देता है। बिजनेस में देखिए, अगर मालिक हर कॉल खुद उठाए, हर ईमेल खुद लिखे, हर छोटा निर्णय खुद ले, तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो सही लोगों को सही जगह रखे, रोल्स क्लियर करे और फाइनल दिशा तय करे, तो वही व्यक्ति सिस्टम का दिमाग बन जाता है। ऑफिस का एक और दृश्य, 2 कर्मचारी। पहला, हर टास्क खुद ले लेता है, ओवरलोड, थका हुआ लेकिन भरोसेमंद। दूसरा, टास्क बांटता है, जूनियर्स को गाइड करता है, रिजल्ट को प्रेजेंट करता है, टीम अचीवमेंट। समय के साथ पहले को लेबल मिलता है हार्ड वर्किंग, दूसरे को लीडरशिप मटेरियल। फर्क देखा? काम में नहीं, अप्रोच में। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर आप सिर्फ क्रेडिट लेना चाहेंगे और लोगों को वैल्यू नहीं देंगे तो सिस्टम टूट जाएगा। रियल पावर तब आती है जब लोग आपके साथ काम करना चाहें, उन्हें लगे कि उनकी भी ग्रोथ है, उनकी भी पहचान है।
बाहर से चेहरा आपका हो सकता है, लेकिन अंदर से टीम को सम्मान मिलना चाहिए। रिलेशनशिप्स में भी यही नियम लागू होता है। अगर हर जिम्मेदारी आप खुद उठा लेते हैं तो थकान आएगी, लेकिन अगर भूमिकाएं साफ हों और दिशा स्पष्ट हो तो संतुलन बनता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर चीज खुद करने की आदत में फंसे हैं? क्या आपको लगता है अगर मैंने नहीं किया तो सही नहीं होगा? यही सोच आपको सीमित कर सकती है। लेवरेज का मतलब है अपनी ऊर्जा छोटे कामों में नहीं, बड़े निर्णयों में लगाना। सिस्टम बनाइए, विश्वास बनाइए, दिशा दीजिए, और जब परिणाम आए तो उसे ऐसे प्रस्तुत कीजिए कि आपका नाम उस दिशा से जुड़ा रहे। धीरे धीरे आप समझेंगे, लोग आपकी स्किल नहीं खरीदते, वे आपका नाम खरीदते हैं। अगर नाम मजबूत है तो गलती भी माफ, अगर नाम कमजोर है तो उपलब्धि भी संदिग्ध। लेकिन लेवरेज के बाद एक और गहरा स्तर आता है। सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं, लोगों को आपकी जरूरत महसूस होनी चाहिए, क्योंकि असली सुरक्षा पोजीशन में नहीं होती, जरूरत में होती है। अगले भाग में हम उसी नियम को खोलेंगे, कैसे बने ऐसे व्यक्ति जिसे हटाना आसान ना हो, क्योंकि खेल में टिकना जीतने से ज्यादा कठिन है। दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों टैलेंटेड, दोनों मेहनती, लेकिन जब कॉस्ट कटिंग होती है, एक चला जाता है, दूसरा बचा रहता है। क्यों? फर्क सिर्फ स्किल में नहीं था, फर्क था जरूरत में। दुनिया में पावर वहीं टिकती है जहां जरूरत होती है। अगर सिस्टम आपके बिना चल सकता है तो आप विकल्प हैं, अगर सिस्टम आपके बिना डगमगा जाता है तो आप मूल्य हैं, और विकल्प हमेशा बदले जा सकते हैं। शायद आपने भी कभी महसूस किया हो, आप ईमानदार थे, समय पर थे, सपोर्टिव थे, फिर भी एक दिन आपको एहसास हुआ मेरे बिना भी सब ठीक चल रहा है। उस क्षण अंदर कुछ टूटता है, सवाल उठता है, क्या मैं इतना ही था? हम यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम लाइकेबल बनने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखना, हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहना, हर समय उपलब्ध रहना। धीरे धीरे हम अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग हमेशा अनिवार्य नहीं होते। इस नियम का सार है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। मतलब ये नहीं कि लोगों को कमजोर रखो, मतलब ये नहीं कि जानकारी छुपाओ, मतलब है ऐसी वैल्यू बनाओ जो आसानी से रिप्लेस ना हो सके। सोचिए, आप सिर्फ टास्क पूरा करते हैं, जो कहा गया वही किया, लेकिन अगर आप प्रोसेस समझना शुरू करें, क्लाइंट की मानसिकता समझें, कंपनी की दिशा समझें, तो आप सिर्फ कर्मचारी नहीं रहेंगे, आप कनेक्टर बन जाएंगे। लोग आपसे सलाह लेने लगेंगे, निर्णय से पहले आपकी राय पूछी जाएगी, और एक दिन आपको हटाना महंगा पड़ने लगेगा। बिजनेस में देखिए, अगर आप वही बेचते हैं जो हर जगह मिलता है तो ग्राहक कीमत देखेगा, लेकिन अगर आप भरोसा बेचते हैं, पर्सनल टच बेचते हैं, समाधान बेचते हैं, तो ग्राहक लौट कर आएगा। डिपेंडेंसी सुविधा से नहीं, विश्वास और विशिष्टता से बनती है। रिलेशनशिप्स में भी यही नियम है। अगर आप सिर्फ सहमत रहते हैं, हर बात मान लेते हैं, तो शुरुआत में सब स्मूथ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी मौजूदगी वैकल्पिक बन सकती है। लेकिन अगर आप भावनात्मक स्थिरता का स्रोत हैं, व्यावहारिक सलाह का आधार हैं, संकट में भरोसे का नाम है, तो लोग आपको खोने से डरेंगे, और जहां खोने का डर है वहां मूल्य है। अब खुद से पूछिए, आपकी कौन सी क्वालिटी दुर्लभ है? कम्युनिकेशन, समस्या सुलझाना, नेटवर्किंग, भावनात्मक समझ। उसे गहराई दीजिए, सतह पर मत रुकिए। लेकिन एक सावधानी, इतना भी जरूरी मत बनिए कि लोग घुटन महसूस करें। डिपेंडेंसी सम्मान से बने, न कि मजबूरी से। अगर लोग महसूस करें कि आप उन्हें बढ़ने दे रहे हैं तो वे आपके साथ जुड़ेंगे। अगर वे महसूस करें कि आप उन्हें रोक रहे हैं तो वे आपको हटाने का रास्ता ढूंढेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे, लोग निर्णय लेते समय आपको शामिल करने लगेंगे, मौके खुद आपके पास आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हटाना आसान नहीं रहेगा। याद रखिए, नौकरी सुरक्षा नहीं देती, पोजीशन सुरक्षा नहीं देती, सुरक्षा देती है आपकी बनाई हुई वैल्यू, वो अदृश्य भूमिका जो सिर्फ आप निभा सकते हैं। अब सवाल यह है, आप विकल्प बनना चाहते हैं या आवश्यकता? क्योंकि अगले नियम में हम एक और कठोर सत्य को खोलेंगे। आधी लड़ाइयां शांति नहीं देती, और कभी कभी अधूरा छोड़ा गया खतरा सबसे खतरनाक होता है। तैयार रहिए, अब खेल और तीखा होने वाला है। कभी ऐसा हुआ है, आपने सोचा चलो जाने दो, आपने किसी की बात इग्नोर कर दी, किसी की छोटी सी चाल को हल्का समझ लिया, किसी टॉक्सिक पैटर्न को टाल दिया, और कुछ महीनों बाद वही बात बड़े रूप में वापस आई। तब आपने खुद से पूछा होगा, पहले ही साफ क्यों नहीं किया? हम में से ज्यादातर लोग कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। हमें लगता है थोड़ी सी जीत काफी है,
अगर बहस में हम ऊपर रहे, अगर प्रतियोगिता में थोड़ा आगे निकल गए, अगर दूरी बना ली तो मामला खत्म। लेकिन सच्चाई, आधी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, वे रुकती हैं और जब मौका मिलता है वापस आती हैं। इस नियम का असली अर्थ समझिए, क्रश योर एनिमी टोटली। ये वायलेंस की बात नहीं है, ये स्पष्टता की बात है। ये कहता है किसी भी खतरे, संघर्ष या विषैले पैटर्न को आधा मत छोड़ो, क्योंकि आधा छोड़ा गया खतरा और खतरनाक हो जाता है। कल्पना कीजिए, ऑफिस में एक सहयोगी है, आपकी ग्रोथ से असुरक्षित। शुरुआत में छोटी छोटी टिप्पणियां, हल्की आलोचना, आप सोचते हैं छोड़ो, छोटी सोच है। लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति र्यूमर फैलाने लगता है, आपके प्रोजेक्ट्स में रुकावट डालने लगता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने सीमा तय नहीं की, आपने स्पष्टता नहीं दिखाई, और जहां सीमा लचीली होती है वहां सम्मान कमजोर होता है। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है, बार बार अनादर, बार बार झूठ, बार बार वही चोट, और हर बार आप सोचते हैं इस बार माफ, लेकिन अंदर जमा होता रहता है आधा गुस्सा, आधा लगाव। और यही आधी अवस्था सबसे जहरीली होती है। या तो पूरी तरह सुलझाइए या पूरी तरह अलग हो जाइए, बीच की स्थिति मन को थका देती है। बिजनेस का एक दृश्य, एक छोटा प्रतियोगी मार्केट में आता है, आप सोचते हैं अभी छोटा है, आप आधे मन से रणनीति बनाते हैं, वो चुपचाप बेहतर होता जाता है, और जब तक आप गंभीर होते हैं वो मजबूत स्थिति ले चुका होता है। आधा रिस्पॉन्स कभी कभी पूरे नुकसान की वजह बन जाता है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है कहीं हम कठोर न लगें। लेकिन कभी कभी स्पष्टता ही करुणा होती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। इस नियम का गहरा अर्थ है निर्णायक बनो। अगर समस्या है तो उसे पहचानो, अगर खतरा है तो रणनीति बनाओ, अगर पैटर्न विषैला है तो उसे तोड़ो, लेकिन उसे लटकने मत दो। अपने जीवन में देखिए, कौन सी अधूरी लड़ाई अब भी आपके मन में जगह घेर रही है, कौन सा अनसुलझा संवाद अब भी ऊर्जा खींच रहा है। उसे नाम दीजिए, उसे सामने रखिए, उसे पूरा कीजिए, क्योंकि अधूरी कहानी मन को मुक्त नहीं करती। याद रखिए, ताकत आक्रामक होने में नहीं है, ताकत निर्णायक होने में है। आधी जीत अक्सर लंबी चिंता बन जाती है, पूरी स्पष्टता आगे बढ़ने की आज़ादी देती है। और अब अगला नियम आपको बताएगा डर के बावजूद कैसे कदम उठाया जाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर की हिचकिचाहट होती है। तैयार रहिए, अब खेल साहस की मांग करेगा। कितनी बार आपने मौका देखा लेकिन कदम नहीं उठाया? प्रपोजल भेजना था, सोचा थोड़ा और सुधार लेते हैं। बिजनेस शुरू करना था, सोचा अभी मार्केट पूरी तरह क्लियर नहीं है। दिल की बात कहनी थी, सोचा सही समय आने दो। और फिर वही मौका किसी और ने पकड़ लिया। उस दिन अंदर से एक आवाज़ आई होगी, काश मैंने उसी समय कर लिया होता। सच ये है, हम ज्यादातर हारते गलत फैसलों से नहीं, देरी से। डर हमें रोकता नहीं है, डर हमें धीमा कर देता है, और दुनिया धीमे लोगों का इंतजार नहीं करती। इस नियम का नाम है एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब लापरवाही नहीं, मतलब है डाउट के बावजूद कदम उठाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस अक्सर एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। कल्पना कीजिए, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, रिस्क गिन रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और एक व्यक्ति हाथ उठाता है, आई विल टेक दिस। उसे सब पता नहीं होता, पर उसने इनिशिएटिव लिया। अब परसेप्शन बदल गया, बॉस उसे जिम्मेदार समझेगा, टीम उसे लीडर की तरह देखेगी। फर्क ज्ञान में नहीं था, फर्क गति में था। बिजनेस में भी यही खेल है। दो लोग एक जैसा आइडिया सोचते हैं। पहला सोचता है लोगो परफेक्ट होना चाहिए, वेबसाइट फ्लॉलेस होनी चाहिए, सब सेट हो जाए तब लॉन्च करेंगे। दूसरा कहता है चलो शुरू करते हैं। वो अधूरे वर्जन से बाजार में उतरता है, फीडबैक लेता है, सुधार करता है। कुछ महीनों बाद वो अनुभव में आगे है, क्योंकि उसने इंतजार नहीं किया। रिलेशनशिप्स में भी यही नियम है। अगर आप अपनी सीमाएं साफ नहीं रखते तो लोग मान लेते हैं कि सब ठीक है। अगर आप आभार महसूस करते हैं लेकिन कहते नहीं, तो कनेक्शन कमजोर हो सकता है। बोल्डनेस कभी कभी सिर्फ सच्चाई बोलना है। हम हिचकिचाते क्यों हैं? फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर। लेकिन एक और खतरा है, खोए हुए अवसर का डर। ओवर थिंकिंग भी एक रिस्क है, बस धीमा और शांत। जब आप निर्णायक होते हैं तो लोग आपको गंभीर लेते हैं। अनिश्चित समय में लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो निश्चित दिखता है, चाहे उसे सब न पता हो। अब खुद से पूछिए, आप कितने फैसले सिर्फ इसलिए टाल चुके हैं क्योंकि आप पूरी स्पष्टता चाहते थे? सच्चाई ये है, पूरी स्पष्टता अक्सर कभी नहीं आती। कदम उठाने से ही रास्ता साफ होता है। छोटे बोल्ड कदम उठाइए, मीटिंग में अपनी राय रखिए, मौका दिखे तो अप्लाई कीजिए, बात दिल में है तो कहिए।
परफेक्ट मल का इंतजार आपको औसत बना सकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे बोल्डनेस रेप्यूटेशन बनाती है। लोग कहेंगे ये व्यक्ति निर्णय लेता है, और निर्णय लेने वाले स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बनते हैं। लेकिन एक और गहरा स्तर है, सिर्फ बहादुर होना काफी नहीं, आपको समझना होगा लोगों की असली नब्जी कहाँ है। क्योंकि अगला नियम मानव स्वभाव के सबसे छिपे हिस्से को छुएगा। हर इंसान की एक नाजुक नस होती है, और जो उसे पहचान ले वो खेल समझ जाता है। तैयार रहिए, अब हम मन के भीतर उतरेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कोई इंसान आपको बिना दबाव डाले, बिना जोर लगाए मना लेता है? आप पहले नहीं सोच कर जाते हैं, लेकिन बातचीत के अंत में कहते हैं ठीक है, और बाद में सोचते हैं मैं मान कैसे गया? क्या उसने जादू किया था? नहीं, उसने बस आपकी एक नाजुक नस पहचान ली थी और हल्का सा दबाव दिया। हर इंसान के भीतर एक थंब स्क्रू होता है, एक ऐसी जगह जहां वो सबसे संवेदनशील है। किसी का ईगो, किसी की तारीफ की भूख, किसी का अस्वीकार का डर, किसी की अकेले रह जाने की चिंता, किसी की जल्दी जीतने की बेचैनी। समस्या ये है, हमें खुद की कमजोरी कम दिखती है, लेकिन दूसरों की जल्दी दिख जाती है। कल्पना कीजिए, ऑफिस का एक सीन। एक सहयोगी हर बार बॉस के सामने आपकी तारीफ करता है। इनके बिना प्रोजेक्ट संभव नहीं था, इनकी मेहनत कमाल है। आपको अच्छा लगता है, ईगो को ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे वही व्यक्ति आप पर अतिरिक्त काम डाल देता है। आप मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसने आपका अप्रूवल बटन पहचान लिया। या फिर एक बिजनेस नेगोशिएशन। सामने वाला जानता है आपको जल्दी डील क्लोज करनी है। वो समय खींचता है, चुप रहता है, धीरे जवाब देता है। आप बेचैन हो जाते हैं और अंत में आप ही छूट दे देते हैं। उसने आपकी अर्जेंसी को थंब स्क्रू की तरह इस्तेमाल किया। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम तार्किक समझते हैं, हमें लगता है हम फैसले लॉजिक से लेते हैं। लेकिन सच्चाई, फैसले भावनाओं से होते हैं। लॉजिक बाद में उन्हें सही ठहराता है। इस नियम का सार है, हर इंसान की एक छिपी हुई कमजोरी होती है। अगर आप उसे पहचान लें तो प्रभाव आसान हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान का सबसे पहला उपयोग दूसरों पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। खुद से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी भावनात्मक नस क्या है? सम्मान की चाह, पैसे की असुरक्षा, रिलेशनशिप में खोने का डर, तुरंत सफलता की भूख? जब तक आप अपनी नस नहीं पहचानेंगे, कोई भी उसे दबा सकता है। लोगों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। कौन आलोचना से तुरंत भड़कता है? कौन प्रशंसा से पिघल जाता है? कौन तुलना से अस्थिर हो जाता है? कौन उपेक्षा से बेचैन हो जाता है? इन पैटर्न्स को पहचानिए, शांत होकर, बिना जजमेंट के। रिलेशनशिप्स में अगर आप पार्टनर की असली असुरक्षा समझ लें, जैसे छोड़ दिए जाने का डर, तो कई झगड़े शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। बिजनेस में अगर आप ग्राहक की असली जरूरत समझ लें, जैसे भरोसा या स्टेटस, तो आपकी पिच सीधे दिल तक जाएगी। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप इस समझ का उपयोग सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए करेंगे तो भरोसा टूट जाएगा, और भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस लाना कठिन है। लंबी दौड़ की ताकत सहानुभूति से आती है, शोषण से नहीं। धीरे धीरे आप समझेंगे दुनिया सतह पर नहीं चलती। शब्द कुछ और होते हैं, ट्रिगर कुछ और। जो व्यक्ति व्यवहार के पीछे छिपी भावना देख लेता है, वो खेल समझ जाता है। और शायद असली परिपक्वता यही है, दूसरों की नस पहचानने से पहले खुद की पहचानना। क्योंकि जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई और आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। अब सवाल यह है, आपकी वो कौन सी भावनात्मक जगह है जहां हल्का सा दबाव आपको बदल देता है? अगले भाग में हम एक और गहरे सिद्धांत पर उतरेंगे। जब परिस्थितियां बदलें तो आप टूटे नहीं, रूप बदल लें। क्योंकि जो कठोर होता है वो अक्सर टूट जाता है, और जो लचीला होता है वो टिकता है।
जब सब कुछ आपकी प्लानिंग के अनुसार चलता है तो जीवन आसान लगता है। रूटीन तय, रोल तय, पहचान तय। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जॉब रोल बदलता है, मार्केट बदलता है, रिश्तों की डायनामिक्स बदलती हैं, अंदर हलचल शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्थिरता से प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया स्थिर नहीं है। हम बचपन से पहचान बनाते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं, मैं कभी ये नहीं करूंगा। ये वाक्य हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन जब सिचुएशन बदलती है और हम अपनी पहचान से चिपके रहते हैं तो संघर्ष शुरू होता है। इस नियम का नाम है अज्यूम फॉर्मलेसनेस। रूप मत पकड़ो, स्थिति के अनुसार ढल जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मूल मान्यताएं छोड़ दो, मतलब ये है तरीके बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक दुकानदार वर्षों से उसी तरीके से काम कर रहा है। मार्केट डिजिटल हो गया, ग्राहक ऑनलाइन हो गए। वो कहता है, मैं ऐसे ही काम करता हूं। कुछ समय तक जड़ता से काम चलता है, फिर धीरे धीरे ग्राहक कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोई नया उद्यमी ट्रेंड देखता है, सीखता है, प्लेटफॉर्म बदलता है, प्रयोग करता है। कौन टिकेगा? टैलेंट से ज्यादा अनुकूलन क्षमता तय करेगी कि वो टिकेगा या नहीं। रिश्तों में भी यही होता है। शुरुआत में सब वैसा ही रहता है जैसा हमने सोचा था, लेकिन समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं। अगर हम जिद करें कि सब पहले जैसा ही रहे तो टकराव बढ़ता है, लेकिन अगर हम मूल सम्मान रखते हुए तरीके बदल दें तो रिश्ता विकसित होता है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है स्थिरता ही मजबूती है, लेकिन कभी कभी कठोरता टूट जाती है, लचीलापन बचा रहता है। पत्थर मजबूत दिखता है, लेकिन पानी रास्ता बना लेता है। फॉर्मलेसनेस का अर्थ है स्थिति को पढ़ो, ऊर्जा को समझो, अपनी चाल बदलो। अगर प्लान ए असफल हो जाए तो क्या आप अटक जाते हैं या शांति से प्लान बी सोचते हैं? मीटिंग में दिशा बदल जाए तो क्या आप रक्षात्मक हो जाते हैं या प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हैं? एक और फायदा, जब आप प्रेडिक्टेबल नहीं होते तो लोग आपको कम आंक नहीं पाते। लचीलापन रणनीति को मजबूत बनाता है। दबाव में घबराना नहीं, रूप बदलना सीखो। धीरे धीरे आप समझेंगे, नियंत्रण का अर्थ सब कुछ पकड़े रहना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है खुद को इतना तरल बनाना कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ ना सके। असली ताकत सबसे कठोर होने में नहीं है, असली ताकत है हर रूप में टिके रहने में। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढल सकता है, उसे हराना कठिन है। और अब हम अंतिम भाग में पहुंच रहे हैं, जहां ये सब एक साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि पावर बाहर से कम, अंदर से ज्यादा बनती है। तैयार रहिए, अब पूरी पिक्चर सामने आएगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद अब एक बात साफ दिख रही होगी। पावर शोर नहीं करती, पावर घोषणा नहीं करती। पावर धीरे चलती है, लेकिन गहराई से चलती है। इन नियमों को अगर सतह पर देखें तो कुछ कठोर लग सकते हैं, लेकिन गहराई में जाएं तो ये किसी को नियंत्रित करने के नियम नहीं है, ये खुद को समझने के नियम है। सोचिए, कितनी बार आप अंडर एस्टिमेट हुए, कितनी बार आपको पीछे छोड़ दिया गया, कितनी बार आप मैनिपुलेट हुए, कितनी बार आपने मौका खो दिया। और वजह टैलेंट की कमी नहीं थी, वजह थी खेल के नियम ना समझना। अब आप जानते हैं, हर जगह चमकना समझदारी नहीं, हर योजना बताना जरूरी नहीं, हर बात कहना ताकत नहीं। नाम सबसे बड़ी संपत्ति है, मेहनत से ऊपर लेवरेज है। जरूरत बनो, विकल्प नहीं। अधूरी लड़ाई खतरा है, डर के बावजूद कदम उठाओ, भावनात्मक नस पहचानो और रूप बदलना सीखो। लेकिन इन सब का असली केंद्र क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपनी ईगो नहीं पहचानते तो कोई भी उसे छेड़ सकता है। अगर आप अपनी असुरक्षा नहीं जानते तो कोई भी उसे दबा सकता है। अगर आप अपनी जल्दबाजी नहीं समझते तो कोई भी आपको जल्दबाजी में फैसला करा सकता है। रियल पावर डोमिनेशन नहीं है, रियल पावर है कंट्रोल। दूसरों पर नहीं, खुद पर। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, जब आप गुस्से में निर्णय नहीं लेते, जब आप चुप रहना चुनते हैं, जब आप सही समय का इंतजार करते हैं, तभी आप खेल से ऊपर उठते हैं। पावर का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि आप किसी को डराकर नहीं जीतते,
आप किसी को दबाकर नहीं जीतते, आप पैटर्न समझकर चलते हैं। और जब आपको पैटर्न दिखने लगते हैं तो डर कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये व्यक्तिगत नहीं है, ये मानव स्वभाव है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसे बनेंगे, भोले, प्रतिक्रियाशील या जागरूक। याद रखिए, ये नियम आपको निर्दयी बनने के लिए नहीं है, ये आपको अंधा बनने से बचाने के लिए है। जब आप मानव स्वभाव समझते हैं तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप रणनीतिक बनते हैं। और शायद इस पूरी यात्रा का छिपा हुआ सबक यही है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को पढ़ना सीखो, क्योंकि असली खेल बाहर कम, अंदर ज्यादा चलता है। आज के बाद लोग वही रहेंगे, दुनिया वही रहेगी, लेकिन अगर आपकी नज़र बदल गई तो आपकी कहानी बदल जाएगी। अब निर्णय आपका है, क्या आप इन बातों को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या चुपचाप लोगों को देखना शुरू करेंगे, उनके शब्द नहीं, उनके पैटर्न पढ़ेंगे। क्योंकि असली बदलाव शोर से नहीं आता, वो आता है शांत जागरूकता से। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली पावर स्टोरी। धन्यवाद।